हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब। हजारों उलझने राहों में और कोशिश बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अज्ञात आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने एक हफ्ते के बाद जो भी पीछे क्वेश्चन कराएंगे उसका और संडे वाले दिन का, संडे को एक वीडियो मर्ज करके बनाएंगे, जिसको क्विकली बनाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी बनाएंगे, जिससे कि क्या है कि रिवीजन हो सके, या कोई भाई बहन है जो क्या है कि डेली की क्लास नहीं ले सकते, वो संडे वाली क्लास को देख सके। इसके लिए दोस्तों मैंने जो पहले जो वीडियो थी उन सबको मर्ज करके और आज के क्वेश्चन ऐड करके इसमें एक साप्ताहिक समसामयिकी का एक पोर्शन है जो शुरू किया है, जो आज से अपने हर संडे करेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। और अपना पहला क्वेश्चन है, वेड इन इंडिया और द ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो कहां आयोजित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था जयपुर में। कहां आयोजित किया गया था? यह किया गया था दोस्तों कहां? जय एक मिनट दोस्तों, हाँ, यह आयोजित किया गया था कहां? जयपुर में। बस क्विकली करेंगे। आपको पता है कि वेन इंडिया एक्सपोर्ट और द ग्रेट इंडिया ट्रेवल बाजार का जो 13वां संस्करण वो जयपुर में आयोजित किया गया था। जयपुर में आयोजित किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये पर्यटन विभाग और पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ किया गया था? यह जल महल पैलेस में इसका आयोजन किया गया था। अगर क्वेश्चन देखें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने किस पहलवान को निलंबित किया? तो आपको बताया था दोस्तों, किसको? बजरंग पूनिया को निलंबित किया था। और ये देख लो डोपिंग एजेंसी के बारे में कि इसका गठन 2005 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? दिल्ली में है। ये थोड़ा फॉल्ट में मिस्टेक होगी मेरे को लगता है, हाँ, मुख्यालय इसका कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। और ये डोपिंग नियंत्रण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? यह चलाया गया दोस्तों किसके द्वारा? केंद्र संचार ब्यूरो जोधपुर के द्वारा राजस्थान में चलाया गया था। जिसमें जो आखा तीज पे जो अबुझ साये के रूप में बाल विवाह होते थे उनको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने इस प्रोग्राम को क्या था? चलाया था दोस्तों। आगे क्वेश्चन, पब्लिक स्पीक कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जा रहा है? पब्लिक स्पीक कार्यक्रम, आपको दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि पब्लिक स्पीक जो कार्यक्रम है वो आकाशवाणी के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा दोस्तों? आकाशवाणी के द्वारा वो चलाया जा रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ये भी अपने कर चुके हैं। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? दोस्तों याद करो, मैंने आपको बताया था 159, 2 रैंक गिर गई है, 2 रैंक गिर गई है 159 2023 में। 2023 में दोस्तों ये कितना था? 2023 में ये था 161, 161। जारी कौन करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स। और मुख्यालय कहां है इसका दोस्तों? फ्रांस में है। और इसका जो 2023 में इसकी जो रैंक थी वो थी 161वीं। कौन सी दोस्तों? 161वीं। और इस सूचकांक में सिर्फ जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो नॉर्वे और डेनमार्क ने किया है। और भारत का सुरक्षा को छोड़कर सभी में क्या हुई है दोस्तों? गिरावट हुई है। क्या हुई है? सुरक्षा में एक बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब में क्या हुई है दोस्तों? गिरावट हुई है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 75E संबंधित है। प्रोजेक्ट 75E संबंधित है पनडुब्बियों से, मिसाइलों से, बागों से, सभी से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 6 पनडुब्बी के बारे में बताया था जिनको प्रोजेक्ट 75 में शामिल किया गया। उसके तहत ही प्रोजेक्ट 75E शामिल एक और प्रोजेक्ट चलाया गया। प्रोजेक्ट 75 की जो शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1997 में। और इसमें 6 पनडुब्बी है। कितनी दोस्तों अभी तक की? 6 पनडुब्बी। INS कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागीश्री, ये 6 जो पनडुब्बी हैं वो इसमें शामिल की गई है। ये मैं थोड़ा आपको करवा चुका हूं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा क्विकली करवा रहा हूं कि ज्यादा आपका भी टाइम खराब ना हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गूगल द्वारा हमीदा बानो की याद में एक डूडल जारी किया गया था। हमीदा बानो उसकी याद में एक डूडल गूगल ने जारी किया था। तो हमीदा बानो का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों। तीरंदाजी से, कुश्ती से, तैराकी से, गोल्फ से। मैंने आपको बताया था हमीदा बानो का संबंध किससे है दोस्तों? कुश्ती से। भारत की पहली कुश्ती पहलवान महिला पहलवान थी हमीदा बानो। आपको मैं बता दूं दोस्तों। आगे
यूनिसेफ इंडिया ने बॉलीवुड की किस एक्टर को नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया है जो चाइल्ड के मामले में कार्य करती है, मैंने आपको बताया था। और ये इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? करीना कपूर खान को। किसको? करीना कपूर को। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इसकी फुल फॉर्म है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी स्थापना दोस्तों मैंने आपको बताया कि 1946 में हुई थी, और स्थापना का उद्देश्य क्या था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध, क्या दोस्तों, द्वितीय जो विश्व युद्ध है उसके अंदर जो बच्चे अनाथ हो गए थे, बेसहारा बच्चों को क्या करना? सहायता प्रदान करना। राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां बनने जा रहा है दोस्तों? खबरों में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद भी कर सकते हो। कहां बनने जा रहा है दोस्तों? ये जयपुर में। कहां बनने जा रहा है? जयपुर में। मैंने आपको बताया था आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ तीनों जो दुर्ग हैं उनको ये क्या करेगा? जोड़ेगा। और 6500 मीटर यानी 6.5 किलोमीटर ये लंबा है। और वैसे अगर आमेर से नाहरगढ़ जाते हैं तो ये दूरी बहुत ज्यादा पड़ती है। कहां पड़ती है? आमेर से अगर नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर, इन तीनों को ये क्या करेगा? जोड़ेगा। नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर, इन तीनों को क्या करेगा दोस्तों? ये जोड़ेगा। हाल ही में रामनाथ चौधरी का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, तो इनका संबंध किससे है? ये तबला वादक है, अलगोजा वादक है, ढोल वादक है, या कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इनका संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध किससे है दोस्तों? ये है अलगोजा वादक। मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, नाक से अलगोजा बजाने वाले। कौन से दोस्तों? नाक से अलगोजा बजाने वाले दुनिया के एकमात्र बंदे हैं ये, जो किससे बजाते हैं अलगोजा? नाक से। ये देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका जो नाम दर्ज हुआ। पुरुष फुटबॉल अंडर 23 एशिया कप किसने जीता? पुरुष फुटबॉल अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? चीन ने, उज्बेकिस्तान ने, जापान ने, उत्तरी कोरिया ने। दोस्तों मैंने आपको बताया था किसने जीता था? जापान ने। जापान ने इसको जीता। किसको हराकर? उज्बेकिस्तान। 2 नंबर पे रहा। उज्बेकिस्तान को हराकर किसने जीता दोस्तों? जापान ने। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है? नंबर 1 फिरोजपुर, नंबर 2 सबल, नंबर 3 शाहजहांपुर, नंबर 4 फर्रुखाबाद। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोजाबाद। क्या? फिरोजपुर तो पंजाब में है। क्या है? फिरोजाबाद का नाम जो चेंज करके क्या प्रस्ताव किया है? चंद्रनगर करने का इससे प्रस्ताव रखा गया और उसको पारित भी कर दिया गया। पर्यटन मंत्रालय ने 6 से 9 मई तक आयोजन होने वाले अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 में भाग लिया। भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने किस में भाग लिया था? अरेबियन जो ट्रेवल मार्ट 2024 में भाग लिया। तो इस बार जो अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो अरब कंट्रीज में होता है उसका आयोजन किस जगह हुआ था? दिल्ली में हुआ था, शारजाह में हुआ था, रियाद में हुआ था, या दुबई में हुआ था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहां हुआ था? दुबई में पर्यटन मंत्रालय में इसमें भाग लिया। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज का पैनोरमा कहां बनाया जा रहा है? जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज, एक जैन मुनि है विद्यासागर जी महाराज, उनका पैनोरमा बनाया जा रहा है दोस्तों कहां? अजमेर में। कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? अजमेर में। राजस्थान में चुनाव आयोग द्वारा बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के किस पोलिंग बूथ का पुनः मतदान करवाया गया था? आपको मैंने बताया था 8 तारीख को कि पुनर्मतदान हुआ है। किसका दोस्तों? दुधवा खारा का। किसका? दुधवा खारा। ये थोड़ा चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक संवैधानिक निकाय है और इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष का होता है इनका, और इनका जो कार्य होता है चुनाव और उपचुनाव कराते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं उनको क्या देते हैं? ये मान्यता भी देते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, ये पुनर्मतदान का होता। हाल ही में किस देश ने भारतीय राज्य क्षेत्र को दर्शाते हुए 100 रुपए का नोट जारी किया? दोस्तों अपनों ने एक वीडियो दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत के 3 दर्रे हैं जो भारत और नेपाल के बीच में है, किसके बीच में है? तो ये नेपाल ने किया था। भारत और नेपाल के बीच में 3 दर्रे हैं, लिपुलेख, लिपिथुआना और काला पानी। ये 3 दर्रे हैं, इनको नेपाल ने अपने एरिया में क्या है? दर्शाया है, जिससे नेपाल ये दर्शाना चाहता है कि ये एरिया हमारे हैं। लेकिन पिछले मैंने आपको बताया था 34 साल से इन भारत और नेपाल के बीच में इस सीमा को लेकर क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों 8 मई को मनाया गया था। विश्व अस्थमा दिवस मैंने आपको बताया था, कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लेना। हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई गई? किस राजस्थान के किस अभ्यारण्य में ग्रीन लिंक्स नामक दुर्लभ मकड़ी पाई गई? मैंने आपको बताया था ताल छेपर जो काले हिरणों के लिए, सांडा के लिए प्रसिद्ध है। कपिल मुनि जी की जहाँ क्या रही है कपिल मुनि जी की? कपिल मुनि जी का वहां आश्रम होता था ताल छापर। कहां? ताल छापर, चूरू में है दोस्तों ये।
राजस्थान में कहां पर देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर बनाया जा रहा है? देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर, रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर कहां बनाया जा रहा है दोस्तों? तो यह बनाया जा रहा है ब्यावर में। मैंने आपको बताया था कहां? ब्यावर। जून 2024 में होने वाली राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार समारोह में मायड़ भाषा लेखन सम्मान किसे दिया जाएगा? मायड़ भाषा जून में होगा 2024 में। क्या होगा दोस्तों? राजस्थानी भाषा साहित्य जो समारोह होगा उसमें राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए पुरस्कार किसे दिया जाएगा? बताइए दोस्तों। यह दिया जाएगा तरुण कुमार दधीची को। तरुण कुमार दधीची को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी की। आपको पता होगा हाल ही में सुर्खियों में है 2024 जो रिपोर्ट जारी की, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? प्रवासन के मामले में भारत का तो कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। और एक फैक्ट और था कि 100 बिलियन जो डॉलर, 100 बिलियन डॉलर जो विदेशी मुद्रा जो प्रवासनली लोग हैं उन्होंने भारत में भेजी है। और ये ऐसा करने वाला भारत कौन सा राज्य, कौन सा देश बन गया है? विश्व का पहला देश बन गया। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान होता है। वो महीने की कौन सी तारीख को होता है दोस्तों? याद करो, मैंने आपको बताया था 9, 18, 27। इंक्रीमेंट भी कैसे लगता है? जो गवर्नमेंट सर्वेंट वालों को 9 साल बाद प्रमोशन, 18 साल बाद और 27 साल, ऐसे याद रख लेना। आगे चले दोस्तों। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम क्या थी? रेड क्रॉस दिवस मनाया गया था 8 मई को। उसकी जो थीम थी, मैं प्रसन्नता से देता हूं और मैं जो देता हूं वही पुरस्कार है। आगे चलिए दोस्तों। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? खाद्य सुरक्षा विभाग, FCI, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में हर जगह। अब राजस्थान में भी ये अभियान चल रहा था। मैंने आपको बताया कि खूब छापेमारी हुई है, खूब जो कह रही थी हमारी ये चीज फेमस है, उसमें खूब मिलावट मिली है और उनके ऊपर खूब प्रतिबंध भी लगाया गया। उनको खूब आर्थिक दंड भी उनके ऊपर खूब लगाया गया। लेकिन ये सुर्खियों में नहीं आया, अखबारों में दब के रह गई ये बात, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार। कौन सा अभियान चलाया दोस्तों? शुद्ध आहार मिलावट पर वार। सिरोही जिले की किस नदी में बजरी खनन को रोकने हेतु राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं? तो दोस्तों कौन सी नदी को? पश्चिमी बनास। हाल ही में समाचारों में रहने वाला सरना कोड क्या है? दोस्तों मैंने आपको बताया था सरना कोड क्या है। क्या है सरना कोड? सरना कोड एक आदिवासी धर्म है। क्या दोस्तों? एक आदिवासी धर्म है। चर्चा में क्यों है? मैंने आपको बताया था चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये 3 जय पे चलते हैं। 3 जय पे चलते हैं, जल, जमीन और जंगल। ये सिर्फ 3 ही को मानते हैं। कोई भगवान, ईश्वर, अल्लाह किसी को नहीं मानते। ये मानते हैं जल, जमीन और जंगल। ये 3 जय पे चलते हैं, प्रकृति पूजक है। और इनकी जो 50 लाख जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये कह रहे हैं हमारी इतनी अधिक जनसंख्या है, फिर भी हमें जब मतदान होता है तो जो 6 धर्म, जो भारत के 6 धर्म, इतना पूछा जाता है आप हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई क्या हो, तो उसमें से अपने को 6 धर्मों में हमें अलग धर्म दिया जाए। और ये अपने धर्म को बचाने के लिए एक अभियान चलाया इन्होंने, और जो इसलिए ये आजकल चर्चा में है। थोड़ा यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन था। किसने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो मैंने आपको बता दूं दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन। और जो मिखाइल मिशुस्तिन है, जो मिखाइल मिशुस्तिन, आज इनकी न्यूज आई थी, इनको क्या बना दिया है दोस्तों? दोबारा क्या बना दिया है? प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री इनको बना दिया है। राजस्थान के श्री अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को कला के क्षेत्र में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध है किससे दोस्तों? इनका संबंध है बीकानेर से। बीकानेर से दोस्तों। इनका क्या करते हैं? ये मांड गायक है। कला के क्षेत्र में इनको दिया था। किसके क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और क्या है ये दोस्तों? ये मांड गायक। ये देखिए दोस्तों, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इनको भी, और ये भी राजस्थान के हैं। जानकीलाल भांड बहरूपिया का रोल करते हैं। और ये लक्ष्मी भट्ट तेलन जी हैं, जिनको भी कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। और सोशल वर्क के क्षेत्र में मैंने आपको उस दिन ही बताया था, माया टंडन जी है, जिन्हें रोड सेफ्टी इशू के रूप में इन्होंने रोड सेफ्टी पे बहुत ही अच्छा कार्य किया, इसलिए इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये 4 पुरस्कार राजस्थान में इस बार पद्मश्री दिए गए हैं। कोई पद्म भूषण नहीं दिया, ना कोई विभूषण दिया गया, ना ही भारत रत्न। इस बार ये सिर्फ 4 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं राजस्थान को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन व्हीकल कार्यक्रम शुरू किया है? स्कूल ऑन व्हीकल, व्हीकल के ऊपर जो स्कूल है वो बनाया गया है। किसने? मणिपुर ने। मणिपुर में जो वहां जातीय संघर्ष चल रहा है उसको लेकर, जो पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो बच्चों की, उसके लिए स्कूल ऑन व्हील प्रोग्राम ये देखिए आपके सामने चलाया गया।
हाल ही में समाचार पत्रों में आने वाला इंटरपोल है। क्या है दोस्तों इंटरपोल? क्या है बताइए दोस्तों? मैंने आपको बताया था इंटरपोल क्या है, एक पुलिस संगठन। क्या है दोस्तों? पुलिस संगठन है। और ये जो क्या है, इंटरनेशनल पुलिस संगठन है। और इसकी स्थापना जो हुई है 1956 में कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और 196 देश इसके सदस्य है वैश्विक अपराधों से निपटने के लिए। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि एक भारतीय सांसद है जिनके ऊपर बलात्कार और जो महिला प्रताड़न के बहुत से आरोप थे, उनके ऊपर इन्होंने एक ब्लू शीट जारी की है। ब्लू शीट का मतलब है कि उनको मार्क किया है, जल्दी उनका काम तमाम करने वाले हैं ये। किस राज्य सरकार द्वारा खगोल पर्यटन क्षेत्र हेतु, खगोल पर्यटन हेतु नक्षत्र सभा का अभियान शुरू किया? किस राज्य सरकार द्वारा बताइए दोस्तों? ये किया था उत्तराखंड ने। किसने दोस्तों? उत्तराखंड ने। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व का कौन सा स्थान हासिल किया है? तो विश्व का कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने तीसरा किया है। पहले नंबर पे तो चाइना चल ही रहा है, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों? तीसरा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए थे, 2023 में जो भारत में क्या है 73 गीगावाट का प्रोडक्शन हो रहा है। और 2030 तक इसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों इसका लक्ष्य है? 280 गीगावाट। और जो संपूर्ण ग्रीन एनर्जी का 280 गीगावाट सिर्फ किससे? सौर ऊर्जा से। मतलब विश्व का जो 15% प्रोडक्शन है वो अभी भी भारत कर रहा है, और 85% जो वियतनाम, मलेशिया और चीन है वो कर रहे हैं। हाल खबरों में शिंकुला सुरंग किसको जोड़ेगी? मनाली को लेह से जोड़ेगी। किसको दोस्तों? मनाली को लेह से। और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बीआरओ द्वारा इसका क्या निर्माण किया जा रहा है। और इसके द्वारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कारगिल और सियाचिन पर जो भारतीय जो सैनिक तैनात है, जिनको बड़ा सामान ले जाने के लिए या भारी भरकम सामान ले जाने के लिए हवाई यात्रा या हवाई संसाधनों का जो सहारा लेना पड़ता है, अब वो नहीं लेना पड़ेगा। ये सुरंग भारी साधनों को भी आराम से वहां पहुंचा सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब विश्व फुटबॉल घोषित करने का प्रस्ताव रखा है दोस्तों? तो कब रखा है? 25 मई को। भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ बताइए दोस्तों? तो नाइजीरिया के साथ क्या किया? लोकल करेंसी सेटलमेंट की यहाँ की करेंसी वहां भी वैलिड है और वहां की करेंसी यहाँ भी वैलिड है, कहीं करेंसी चेंज कराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल करने के हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों? बताइए दोस्तों, क्योंकि सभी विधानसभाओं को डिजिटल करने के लिए एक नेवा मैंने आपको बताया था कि नेवा ऐप नेशनल ई विधान, जितने भी विधान भारत की कहीं भी सांसद में ले लो और या कहीं विधानसभा में ले लो, उनको ऑनलाइन करने के लिए ई विधान एक ऐप बनाया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर हेतु इंटीग्रेट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू किया है? तो ये किसने किया? अपने राजस्थान सरकार ने। उत्तरी पश्चिमी रेलवे की ओर से जारी सूची में सर्वाधिक आय देने वाला रेलवे स्टेशन भी दोस्तों कौन सा बन गया है? जयपुर बन गया है। और एयरपोर्ट, अगर टॉप 10 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में भी किसका नाम है दोस्तों? जयपुर का नाम शामिल है। किसने भारतीय सैनिक नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो संजय कुमार भल्ला जी ने यह कार्यभार ग्रहण किया। मार्च 2023 में भारत का औद्योगिकी विकास सूचकांक है वो कितना बढ़ गया था दोस्तों? वो 4.9 बढ़ गया। और आपको मैंने बताया था आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 औद्योगिक विकास सूचकांक का। ये 2% इसमें से पूछा जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के संचालन के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो यह किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा और एक लखपति दीदी परियोजना है जो कहां से शुरू हुई थी? अपने डूंगरपुर से शुरू की गई थी। 17वें कौन फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? बहुत ही चर्चा में चल रहा है, हर एक साइट पे देख लो कौन फिल्म महोत्सव चल रहा है, क्योंकि इसका आयोजन तो किया जा रहा है फ्रांस में। और भारत पहली बार इसमें भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। किसका? भारत पर्व मनाया जाएगा इसमें पहली बार। और ये आयोजन का होता है फ्रांस में, और 14 से 25 मई के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें जो अहमदाबाद में डिजाइन की गई द सूत्रधार थीम है जो इसमें लगाई जाएगी। और एक इसमें कोई फिल्म का भी क्या होगा? प्रोडक्शन किया जाएगा। चुनाव प्रोड्यूस हाँ, एक क्वेश्चन और था शायद आगे। हाँ, चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो आपको मैंने बताया था कि ये चर्चा में इसलिए था, सी विजिल था। और सी विजिल चुनाव आयोग के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा?
चुनाव आयोग के द्वारा इसको बनाया गया। और इसके ऊपर क्या है, राजस्थान में 6000 चुनाव के समय 6000 से ज़्यादा की जो क्या है सूचना मिली थी, जिसमें से 1000 जैसलमेर और बाड़मेर की थी, और जिसमें से 6000 में से 3500 शिकायत है उसको वैध मान के उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। ये सी विजिल ऐप था। हाल ही में किस देश ने भारतीयों की फ्री वीजा एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? तो श्रीलंका ने इसकी सीमा बढ़ा दी है। किस राज्य सरकार के द्वारा टूरिज्म को बढ़ाने के लिए पर्यटन महिला सहायता बल तैनात किया गया है? तो हाल ही की सूचना है, राजस्थान सरकार ने पर्यटन महिला सहायता बल क्या है तैनात किया है। राजस्थान का पहला फैसिलिटी सेंटर कहां बनने जा रहा है दोस्तों? तो राजस्थान का पहला जो फैसिलिटी सेंटर है वो भिवाड़ी अलवर कहां बनने जा रहा है दोस्तों? भिवाड़ी अलवर में बनने जा रहा है। खनिज मंत्रालय द्वारा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल कार्यालय, कल इसका उद्घाटन हुआ था। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल कार्यालय का उद्घाटन हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? दिल्ली में किया है। किसने किया है इसको? खनिज मंत्रालय की एक उप शाखा के रूप में कार्य करेगा। क्या नाम है इसका? काबिल। नागौर के किसान नकुल परिहार ने किसानों व गृहिणी महिलाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऐप मैंने आपको बताया था, शह लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें थोड़ा कीवर्ड में मिस्टेक रहता है। हाँ, तो बताइए दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है दोस्तों उत्कर्ष ऐप। कौन सा ऐप? उत्कर्ष ऐप। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है 12 मई को। इतने क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी के साथ ही जो पिछले एक हफ्ते में जो अपनों सब क्वेश्चन किए वो अपनों ने किए। अलगोजा वादक के मामले में ले लो, इस सब क्वेश्चन जो है अपनों ने किए हैं। कौन फिल्म का ले लो, भारत रत्न के मामले में ले लो, ये सब मैंने आपको बताए। और दोस्तों जल्द ही में जो अवार्ड्स है, जो भारत अवार्ड्स है, जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, उसके जो मुख्य एक वीडियो है वो मैं लेके आ रहा हूँ। इसी के साथ ही दोस्तों थोड़ा लाइक वाइक शेयर किया करो। आपने मुझे खूब हौसला दिया, 3-4 दिनों में आपने मेरी अच्छी खासी जो वीडियो के ऊपर व्यूज़ आए हैं, जिससे मुझे हौसला हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर वीडियो आपके लिए बनाऊँ। और आपको अगर कोई भी कुछ भी सुझाव देना हो तो इसके अंदर मेरे टेलीग्राम चैनल है अज्ञात क्लासेस से, वो ऐड किया गया है। उसके अंदर अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहो तो वो दे सकते हो। कहाँ अपने को क्या चेंजिंग करनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, आप कहोगे दोस्तों उस हिसाब से अपने पढ़ाएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।